हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। तो आज से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो आगे आने वाले जो वीडियो के और सीटी का एग्जाम है उसके लिए। तो कोशिश रहेगी कि अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो। मैंने प्रैक्टिस सेशन में लगभग हर दिन या 20-25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो बीएसएससी में या सीएचएसएल में या राजस्थान के एग्जाम में तो बहुत ईजी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी कभी कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। हम शुरुआत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है सिलेबस में हम देख लें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अपने को क्या होता है कि इंग्लिश में जो भी सेंटेंस है ना, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सबको हिंदी अनुवाद नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना, तब भी दिक्कतें स्टार्ट होती है। इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करो। और जब हम सिलेबस करवाऊंगा, तब एक इसकी सबसे अच्छे तरीका होता है कि सेंटेंस को तोड़ना। सेंटेंस को तोड़ोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा उसका समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या गलत है। क्योंकि जैसे इंग्लिश ग्रामर है ना, है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या है कि रटने की बजाय, रूल रखने की बजाय समझने, एक बार समझ में आ जाए फिर आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन अगर रूल्स रटोगे, तो आपको हर एग्जाम से पहले हर महीने में 2-4 दिन में रूल रटने पड़ेंगे। जो भी पूरी इंग्लिश है ना, उसमें जो भी वर्ड लिखते हैं आप, वर्ड से सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस में 8 चीजें होती है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इन 8 चीजों से बन के पूरा सेंटेंस बनता है। और इन आठों को, आठ कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, और एक अपना रहेगा कंजक्शन। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक हो गया अपने इंटरजेक्शन। इन आठों को भी एक फिक्स तरीके से सजाने से एक सेंटेंस बनता है। अब होता क्या है कि जब अपने पास पूछा जाता है ना कि इस सेंटेंस में क्या गलत है क्या सही है, सेंटेंस अपने दो तरीके से गलत हो सकता है। जैसे मैंने, एक तो ये तरीका हो गया गलत होने का, मैंने लिख दिया राम आर एक गुपी, ठीक है। यहाँ क्या है, आपको पता है कि राम सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, वुड एडजेक्टिव है, और मैं नाउन। एक तो ये तो हो गया कि भाई हमें पता है कि राम सिंगुलर है और इसके साथ आर नहीं आएगा, इज है, ठीक है। तो हो गई ग्रामर की गलती। कुछ एक होते हैं जो ग्रामर स्ट्रेस तो सही होते हैं अपने दिखने में, मतलब जहाँ वर्ब लगी है, लगनी चाहिए वहाँ वर्ब लगी है, जहाँ एडजेक्टिव लगना चाहिए एडजेक्टिव लगा है, नाउन की जगह नाउन लगा है। लेकिन कुछ एक सेंटेंस होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत हो। ये कैसे होते हैं हम आगे जब सिलेबस करेंगे ना, तब बताएंगे। तो ये जो 8 के 8 है ना पॉइंट, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच, जब ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच अपने सही जगह पर लगे हैं, तो सिलेबस जो सेंटेंस है वो सही है। अब उसमें हमें क्या करना होता है, ये हमें कैसा पता चलेगा कि हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस लेंगे उसको तोड़ेंगे, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ लगना चाहिए था और कहाँ लगा है। जैसे मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, राम इज ए बेलमैन। अब हमें पता है कि ये तो नाउन थे, उसको तोड़ते हैं तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये इसकी हो गई वर्ब,
टॉम इज व्हाट, मैन, मैन हो गया नाउन और इज का हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वेल, वेल होता है एडवर्ब। एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, या एडवर्ब कभी भी नाउन के आगे नहीं आएगा। एडवर्ब आएगा या तो वर्ब के लिए या आएगा एडजेक्टिव के लिए। तो या तो नाउन लगा है तो मतलब ये गलत है, और यहाँ लगाएंगे हम एडजेक्टिव का। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जैसे सेंटेंस को तोड़ेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा पार्ट स्पीच कौन कौन से हैं, कौन से सही जगह पर आए हैं, या किसी आपने गलत यूज किया। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे हम सिलेबस ये सेंटेंस करेंगे तो उसमें हमें धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आएगी। वो पहला क्वेश्चन देखो, माई अपार्टमेंट वेयर इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द सेकंड फ्लोर। अब इसमें देखो ये माई अपार्टमेंट हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कोई भी सेंटेंस होता है ना उसमें प्रीपोजिशन आई, और प्रीपोजिशन चीजें को डिटेल में समझानी बहुत जरूरी होती है। देखो, कोई होती है वर्ब, वर्ब के साथ में कोई भी सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम एक सेंटेंस को आगे जोड़ना है तो हम प्रीपोजिशन का यूज रखते हैं। देखो, दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं, लेकिन उसके आगे थोड़ा जैसे मैंने लिखा ही बॉट ए पेन। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये बॉट व्हाट, फिर पेन। तो ये व्हाट का जब भी हम वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछते हैं जो रिजल्ट आता है वो उसका होता है ऑब्जेक्ट। ही बॉट व्हाट, पेन। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस इतना ही है। ठीक है, अब इसमें हम सेंटेंस को थोड़ा सा एक चीज और ऐड करनी है कि उसने मेरे लिए पेन उसने एक पेन खरीदा, किसके लिए, उनमें। अब इसको और भी जोड़ सकते हैं, प्रोमिस हो गई। तो जब किसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना हो, वर्ड को जोड़ के या बड़ा करना हो, तो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एक्स्ट्रा चीजें जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ने के लिए। तब क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक तो चीज हमेशा प्रीपोजिशन आएगी नहीं, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा, खाली प्रीपोजिशन आएगी नहीं। प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ना कि वर्ब का, या तो सेंटेंस लिखा है सब्जेक्ट के साथ उसका, ये अलग ही होता है, ये प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा इन दिल्ली। और एक चीज याद रखो, जब भी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा ना एक तरह का फ्रेज बनता है, और वो काम करता है एज एडवर्ब। ठीक है ना, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होता है वो बात की बात। माई अपार्टमेंट कहाँ पर है, इन दिल्ली। तो ये एक तरह का एडवर्ब फ्रेज है, और इन प्रीपोजिशन है, और दिल्ली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको एक बार हम अलग रखे हैं, तो माई अपार्टमेंट कहाँ सिचुएटेड है, ऑन द सेकंड फ्लोर। तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि जब अपने पास फ्लोर लिखा है, ठीक है, कौन सा फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो जब कोई भी चीज डिफाइन निश्चित हो गई कौन सा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जब कोई चीज डेफिनेट होती है ना, तो फिक्स है, तो उसके आगे हम दी लगाते हैं, तो यहाँ आएगा दी सेकंड। जब भी ये चीज याद रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ये जब एडजेक्टिव बनते हैं, इनके आगे हमेशा लगता है दी। आपको एक चीज याद रखिए, हम छोटी क्लास में पढ़ा कि दी, उनके आगे लगता था, जो एक होता है ओनली वन। ठीक है, वो आधा सच है, पूरा सच नहीं है। ठीक है, मतलब उसी के आगे लगेगा जो डेफिनेट है। इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट का मतलब हमें पता है कौन सा, तो जो सेकंड है ना वो फिक्स है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा होता है, तो फोर्थ कौन सा होता है, तो ये डेफिनेट फ्लोर हो गए, तो उसके आगे हमेशा दी लगा। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना सेंटेंस हो, माई अपार्टमेंट इज सिचुएटेड ऑन द
फोर टू। अब इसमें देर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सेकंड आया नहीं है। ये देख मतलब सेंटेंस कौन सा, ऑन फ्लोर नंबर टू। यहाँ अगर दी हटा देता हूँ तो भी सेंटेंस है सही है, ठीक है। ऑन फ्लोर टू, ये अगर हम सेकंड फर्स्ट लगाएंगे तब हमें डेफिनेट हो जाएगी चीज़, और इनके आगे हमेशा हमेशा नेगुलताव का यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात आता हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। रानी वाज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट दिस ईयर। तो अपने एक बार इसको पूरा तोड़ेंगे ना, तो ये हुई रानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये इसका होगी वर्ब, एक्सट्रीम होता है एडजेक्टिव, अपसेट भी होता है एडजेक्टिव, विथ हो गया प्रीपोजिशन, हर रिजल्ट, हर हो गया डिटर्मिनर किसका, रिजल्ट का, रिजल्ट हो गया इस विथ का ऑब्जेक्ट, दिस हो ईयर हो गया एक एडवर्ब हो पहले। पूरा सेंटेंस ऐसे तोड़ोगे तो चीजें अपने को क्लियर हो जाएगी कहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ देखो एक चीज लिखी है एक्सट्रीम और अपसेट, दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन हमें पता है कि एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आता है, वो एडजेक्टिव एक साथ नहीं लिख सकते। इसको क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लिखा करते हैं। ये यहाँ लिखते हैं, यहाँ जाएगा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली अपसेट। आगे वाला क्वेश्चन देखो। लकीली आई मैनेज टू गेट हियर रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो, बाकी सब तो सही लिखा है। आई मैनेज टू गेट हियर रूम इन द कॉलेज हॉस्टल, दो सेंटेंस है, कंजक्शन से जुड़ा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हो ना, तो उन दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। यहाँ मैनेज्ड पास्ट टेंस का लिखा है, तो वर्ब यहाँ भी वर्ब पास्ट टेंस की हुई, और दोनों सेंटेंस सेम रैंक के जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है फैन वॉइस, फैन वॉइस मतलब फॉर एंड बट, ऐसे करके अच्छे होते हैं। अभी वो दिमाग से निकल रहे हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं इनका इतना ही याद रखो कि हमेशा सैंक रैंक के सेंटेंस को जोड़ेंगे। आगे वाला देखो। यू लुक सो यंग व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आस्क्ड रेखा टू हर नेबर। ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ, ठीक है। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेखा आस्क्ड टू हर नेबर यू लुक सो यंग व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। सीधी सी बात देखो, यहाँ तो सब कुछ सही है, रेखा आस्क्ड टू हर नेबर, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि ये बाहर का तो सेंटेंस है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। इसको ऐसे लिखो तो, रेखा आस्क्ड टू हर, ये बाहर का सेंटेंस पूरा सही है। अंदर वाला देखो, यू लुक सो यंग, वैन सही लिखा हुआ है, कंजक्शन है, इसको जोड़ते हैं इन दोनों को। वैन डिड यू सही है, कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, मैंने यहाँ ध्यान दो डिड लिखा हुआ है, जब डू डज या डिड वे हेल्पिंग वर्ब बहुत, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है ना, कंप्लीटेड की जगह हम लिखेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये सेंटेंस से पहले थोड़ा सा ऐसा देखो, देखो वर्ब्स होती है अपने पास, लो होती है लो टाइप, एक तो होती है एक्शन वर्ब, एक होती है नॉन एक्शन वर्ब, जिसको डूइंग और हैपनिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब वो होती है जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा हो, प्ले, बुक, रन, ये सारी की सारी, और भी है, ये सारी
इसमें हमें पता हो रहा है काम हो रहा है, तो उस वर्ब में एक्शन होगा तो उस एक्शन का ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट भी पड़ेगा। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और उसका ऑब्जेक्ट होगा। कुछ वर्ब होती है जो नॉन एक्शन होती है, वो खाली वर्ब होती है लेकिन उनमें एक्शन नहीं होता, जैसे फील, फील करने में एक्शन नहीं होता। सीम, एपियर, एप्पल, और भी होती है अपना सी, हैव, ये सारी से नॉन एक्शन होती है। टेस्ट, इसके बाद बी की जो भी फॉर्म आती है ना, इज, आर, एम, वाज, वर, बी और पी, ये सारी की सारी नॉन एक्शन वर्ब होती है। और इन वर्ब को कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये सिर्फ सब्जेक्ट को, जो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, जब इनमें लिंक वर्ब लिंकिंग आती है तो ये इसका प्रेडिकेट होता है। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, सिर्फ लिंक करने का। तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा राम इज ए बॉय, ठीक है। देखो मैंने लिखा जैसे राम इज ए बॉय, राम और बॉय दोनों एक ही है। इस क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक कर, इसलिए इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे मैंने शुगर फील स्वीट, तो शुगर की क्वालिटी बता रहा ही है, स्वीट होता है एडजेक्टिव। फील्स क्या कर रहा है कि इस शुगर की क्वालिटी जो मिठाई मीठा बना उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। जब हमें बताया कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से बनता है या तो नाउन या प्रोनाउन, लेकिन एडजेक्टिव भी एज ए ऑब्जेक्ट की जगह काम आ सकता है। जब ये एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह काम आता है तो उसको कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसलिए जो भी लिंकिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ सिर्फ लिंक करती है, इसलिए इसको हम करें लिंकिंग वर्ब। क्योंकि एक्शन तो कोई हो नहीं रहा, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ जो सब वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्ले व्हाट क्रिकेट, तो यहाँ जो एक्शन हुआ इसका एक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा इसके ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है खेलना, यहाँ काम हो रहा है लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा। तो जब किसी भी सेंटेंस में एक लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं ना, तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करने का काम करती है। और प्रेडिकेट कौन कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्ट, तीन ही हो सकते हैं। अब ये सेंटेंस देखो अपने, इसमें क्या लिखा है, नेम एस्ट ए लिटल लिटली। अब यहाँ सेंटेंस में देखो क्या अपने पास टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, नेम इसका सब्जेक्ट है, नेम टेस्ट कैसा है बिटर, ये लिखा है एडवर्ब। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि प्रेडिकेट हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो इसको देखो बिटर, बिटर एक एडजेक्टिव होता है। तो ये ऐसा फिर सेंटेंस बनेगा, नेम टेस्ट लिटल बिटर, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये सेंटेंस क्या करा, मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिटेड। सीधी सी बात है कि जब भी हैज और हैव मेन वर्ब के रूप में आए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के, तो इसके साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लिखी जाती है। कुछ चीज़ें ध्यान, थोड़ी चीज़ें देखो, वर्ब की तीसरी फॉर्म कब कब आएगी, जब सेंटेंस एक्टिव में है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी हैज, हैव और हेड के बाद में, और किसी के बाद में नहीं आएगी। अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म है और सेंटेंस एक्टिव पोजीशन है, तब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये हमेशा होगी।
अगर ये नहीं है तो वो वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, दे प्लेड वेरी वेल। अब हमें पता है कि प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये सेकंड है, यही थर्ड है, तो दोनों सेम है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? थर्ड एक सेकंड है। तो अगर ये थर्ड होती तो इसके साथ में हैज ये होता, हैज ये हो या एट, ये तीनों नहीं है, मतलब ये भी तो। अब दूसरी कंडीशन वर्ब की तीसरी फॉर्म कब की है? जब सेंटेंस पैसिव में हो। और बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वाज, वर और बी। अब ये तीनों हैं जिसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म है, अब वो सेंटेंस पैसिव में होगा। यहाँ देखो हैव लगा है, हैव के बाद हमने तो ये बन रख दी जो गलत है, यहाँ लिखेंगे हम हैव, ये ठीक है। आगे देखो, यहाँ लिखा है देयर वाज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस। हमारे पास और कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो जितनी ये इंटरेस्टिंग है उतनी कोई और है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है एक ही चीज का, जब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं देगा, ठीक है, सीधा सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नेवर कम टू सच ए काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। अब यहाँ मैंने पिछली बार बताया, ये देखो कम आई है, कम की थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ ही ये भाई, यहाँ तो सेंटेंस सही है। आई हैव नेवर कम टू सच, इस प्रकार के किसी भी काइंड पर्सन से नहीं मिला आज तक, जितना मेरा जो दोस्त है उसके जितना किसी भी दयालु आदमी से मैं नहीं मिला। मिलने का होता है कम अक्रोस, ये फ्रेजल वर्ब वही मिस्टेक है, किसी से मिलना कम अक्रोस होता है। नेक्स्ट, शी विल हैव participate in the dance competition by the time her father returns from to। सीधी सी बात, अभी मैंने पढ़ी हैव के साथ वर्ब की तीसरे फॉर्म। नेक्स्ट हो जाओ, तो मूवी क्वेश्चन थे, तो कंप्लीट हो गई। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो भी सीरीज होगी ना, तो हम सारा मिक्स नहीं लिख के शुरुआत करेंगे प्रोनाउन से, प्रोनाउन के लगभग 100 के आसपास, फिर हम करेंगे नाउन से, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे कर करके हम 100 के आसपास हर, तो ठीक है 100 के आसपास मैं कराऊंगा, फिर उन सब का मिक्स कराऊंगा, क्योंकि अभी मिक्स कराने में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी। ठीक है फिर, थैंक यू और बाय।